बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फसल नंबर 15, एक ईमान अफरोज़ बहस। काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला तौफ़ीक़ इलाही से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बाद इसमें हुस्ना की खिलत से सदर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी नवाजा है। इसके बारे में एक नुक्ता बयान किया जाता है जिसके बाद किस्म अव्वल के इस बाब को ख़त्म कर दिया जाएगा। उस नुक्ते से हर का मकर और कुछ फहम का शुबा दूर हो जाएगा जो गुज़श्ता फसल की एक हदीस से उसके दिल में पैदा हो गया होगा। ये नुक्ता शकूक व शुबहात की दुश्वार गुजार घाटियों से निकाल कर हकीकत को झूठ की मिलावट से पाक साफ कर देगा। जानना चाहिए कि अल्लाह जल्ल मजदूह को अपनी अज़मत, किब्रियाई, बादशाही, इस्माए हुस्ना और सिफ़ात आलिया में मखलूक के साथ कोई मुशाबत नहीं है और ना मखलूक का कोई फ़र्द उसके मुशाबे हो सकता है। जिन अल्फाज का इतलाक़ शरीक मुतहरा में खालिक और मखलूक दोनों पर हुआ है, हकीकत में मुशाबहत वहाँ भी मुतलकन नहीं है क्योंकि ज़ात कदीम की सिफ़ात और मखलूक की सिफ़ात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात और मखलूक की ज़ात में कोई मुमासलत या मुशाबत नहीं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात और मखलूक की सिफ़ात में कोई मुमासलत व मुशाबत नहीं है क्योंकि मखलूक की सिफ़ात को अर्ज़ व गर्ज़ से जुदाई नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पाक और मुनज़्ज़ह है क्योंकि इलावा बनी अल्लाह ताला के इस्मा हुस्ना और सिफ़ात उसकी ज़ात से जुदा नहीं और ना जुदा हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह ताला इन आरफ़ों और उलमाए मुहक्किकीन को शादा व फरहा रखे जिन्होंने फरमाया है कि तौहीद से मुराद एक ऐसी ज़ात का इस्बात है जो किसी भी ज़ात के मुशाबे ना हो और ना कभी अपनी सिफ़ात आलिया से मुअत्तल हो। इमाम वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर इजाफ़ा मोहर करते हुए यूँ फरमाया है, जो हमारा मकसूद है। तर्जुमा, ना कोई ज़ात उसकी ज़ात की तरह है, ना कोई इस्म उसके इस्म जैसा है, ना कोई फ़ेल उसके फ़ेल की तरह है, उसकी सिफ़त जैसी किसी की सिफ़त नहीं, मासवाए एक लफ्ज़ के साथ दूसरे लफ्ज़ की मुवाफ़क़त होने के, और वह कदीम ज़ात उससे पाक है कि इसकी कोई सिफ़त हादिस हो, जिस तरह के हादिस ज़ात में कदीम सिफ़त का पाया जाना मुहाल है। ये जो कुछ बयान हुआ ये सारे का सारा अहले हक़ का मज़हब है जो अहले सुन्नत व जमात कहलाते हैं। अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हुआ। अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मज़कूरा कौल की तफसीर की है ताकि ये बयान मज़ीद वाज़े हो जाए। वो फरमाते हैं कि ये हिकायत तौहीद के जमी मसाइल पर मुश्तमिल है क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात भला मखलूक की ज़ात के मुशाबे किस तरह हो सकती है, जबकि वो अल्लाह ताला अपने वजूद में मुस्तगना है, और उसका फ़ेल मखलूक के फ़ेल जैसा किस तरह हो सकता है, जबकि खुदा का फ़ेल उन्स हासिल करने या नुकसान से बचने के बगैर है। ना वहाँ अंदेशा, गर्ज़ या कोशिश है, और ना उसके फ़ेल में मुबाशरत या मुआलजा है, जबकि मखलूक का फ़ेल इन वजूहात से खाली नहीं होता। हमारे मशाइख़ खुज़ाम से एक दूसरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो कुछ तुम्हारे वहमो गुमान में आता है और अक़ल के ज़रिए जो कुछ तुम्हें इदराक होता है वो भी तुम्हारी ही तरह हादिस है। इमाम अबू अल-माली जुवैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करने पर ही मुतमईन होकर बैठ जाए वो मुशबह है, और जो खुदा के सिवा दूसरों की नफ़ी करने से मुतमईन हो जाए वो मुअत्तिल है, और जो उसके वजूद का इकरार करने के बाद उसकी हकीकत के अदाक से इज़हार उजज़ करे वो मौखद है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि तौहीद की हकीकत ये है कि तू अल्लाह के मुतल्लिक़ ये यकीन करे कि अशिया पर उसकी कुदरत बग़ैर चारा जोई और असबाब के है। इसका सुना मजाज के दखल और इल्लत से खाली है। हर चीज़ उसकी सुना है और वो सुना के लिए किसी इल्लत का मुहताज नहीं है। जो चीज़ तेरे वहम गुमान में समा सके ज़ात बारी ताला उससे वरा और बुलंदो बाला है। ये कलाम नहायत अजीब, बहुत नफीस और इंतहाई मुहक्काना है। इसका आखिरी हिस्सा इस इरशाद इलाही की तफसीर है, लैसा कमिस्लिही शैउन, इस जैसा कोई नहीं। दूसरे हिस्से में इस इरशाद खुदाबंदी की तफसीर बयान की है, ला यसअलु अम्मा यफ़अल, इससे नहीं पूछा जाता जो वो करे। और तीसरा हिस्सा इस इरशाद बारी ताला की तफसीर है। तर्जुमा, जो चीज़ हम चाहें उससे हमारा फरमाना यही होता है कि हम कहें हो जा, वो हो जाती है। अल्लाह ताला हमें और आपको तौहीद और
तकदीस व तंजिया के अकीदे पर साबित कदम रखे और तशबा व तातील से बचाए जो ज़लालत व गुमराही के रास्ते हैं। सलात अल्लाह ताला व सलामा अलैहि व बारिक वसल्लम। बाब चहारम। इस बाब में सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात का बयान होगा जो आपके दस्ते अक़दस पर ज़ाहिर हुए और उन खसाइस कुबरा व अलामत उज़्मा को बयान किया जाएगा जिनके साथ अल्लाह जल्ल मजदहू ने आपको मखसूस करके मुशर्रफ फरमाया है। काज़ी अबुल फ़ज़ल एयाज़ मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कारी को ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि हमने ये किताब उस शख्स के लिए जमा नहीं की जो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का मुनकिर है या आपके मौजज़ात पर नुक्ताचीनी करता हो। लिहाजा हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इन पेश करदा मौजज़ात पर दलाइल कायम करके मुनकरीन के एतराज़ात उठाने की कोशिश करें। इसी तरह मौजज़ा और तहदी के शुरूत बयान करने की ज़रूरत भी नहीं और ना हमें नुस्खा शराय को बातिल बनाने वाले के ख्याल फासिद का मिजाज पूछने की ज़रूरत। ये किताब हमने सिर्फ इन लोगों के लिए लिखी है जो जानो दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं, आपकी मिल्लत ज़ुमरा अहले सुन्नत व जमात में हैं, आपका इत्तबा करते हैं और आपकी नबूवत का पूरी तरह एतराफ़ करते हैं। वहाबिया की तरह नहीं कि इधर इकरार नबूवत और रिसालत से पेवस्ता और उधर हमा वक्त तौहीन व तनकीस पर कमर बस्ता, ताकि इस किताब के ज़रिए उन हज़रात की मोहब्बत, क्योंकि जब नबी ही तो सरमाया ज़िंदगी व जाने ईमान है, में इजाफ़ा हो, वाफिक तौफीक नसीब हो और ईमान व अमल में दीन दूनी रात चुगनी तरक्की होने लगे। व नय्यतुना अन नतबिता फ़ी हाज़ल बाब उम्महात मौजज़ातिही व मशाहीरा। और हमारी नीयत यह है कि इस बाब में आपके बड़े बड़े मौजज़े और मशहूर निशानियाँ बयान करें ताकि हम दलाइल के साथ ये दिखा सकें कि बारगाह खुदाबंदी में आपकी किस दर्जा कदर मंज़लत है। और हमने वही चीज़ें पेश की हैं जो तहकीक शुदा और सही अलसनाद हैं। इनमें से अक्सर कतई या उसके करीब हैं, नीज़ वो भी जो आइमा की मशहूर तसनीफ़ में मज़कूर है। और जब एक मुनसिफ मिजाज उन अमूर में तामुल करेगा जो हम पहले जिक्र कर रहे हैं, यानी आपके आसार जमीला, सीरत हमीदा, इल्मी फ़ौक़ियत, अक़ल की नुक्तारसी, हिल्म, जुमला कमालात, जमी खसाइल, अखवाल की गवाही और गुफ्तार के सवाब को देखेगा तो उसे आपकी नबूवत की सेहत और दावत की सच्चाई में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहेगा और ये बात कितने ही लोगों के इस्लाम व ईमान का बाइस बने। काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने इमाम तिरमिज़ी और इब्न काने वग़ैरह हमा रहमतुल्लाह अलैहिम से उनकी असनाद के साथ रिवायत की है कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को अपने कदूम ममियत लज़ूम से नवाजा तो मैं भी आपको देखने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। जब मैंने जमाल जहां आरा को देखा तो यकीन हो गया कि ये झूठे आदमी का मुँह नहीं है। काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमसे काजी अल शहीद अबू अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी संत के साथ हज़रत अबी रमसा तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत की है कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मेरा भतीजा मेरे हमरा था ताकि उसे भी दिखाऊं। जब मैं दौलत दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से माला माल हुआ तो बेसाख्ता ज़ुबान पर यही आया कि ये तो अल्लाह ताला के नबी हैं। सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रिवायत की है कि जब जमात वफ़द लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसकी हमद बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, जिसको वो गुमराह रखे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और बेशक मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर जमात कहने लगे कि आप इन कलमात को बार बार दोहराते रहें क्योंकि ये तो दिल की गहराइयों में समा जाते हैं, और अर्ज़ गुजार हुए कि अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाइए कि मैं बैत कर लूँ, यानी आपके हाथों बिक जाऊँ। जामे बिन शद्दाद ने कहा है कि हम में तारिक नामी एक शख्स था, उसने बताया है कि मैंने मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास बेचने वाली कोई चीज़ है? हमने जवाब दिया, हाँ, ये ऊँट बेचना है। दराफ्त किया कि क्या कीमत मांगते हो? हमने जवाब दिया कि इतने विस्क खजूरें। आपने ऊँट ले लिया और लेकर मदीना मुनव्वरा की जानिब चले गए। आपके जाने के बाद हम आपस में कहने लगे कि हमने ऐसे आदमी के हाथों ऊँट बेच दिया जिससे हम मुतारफ़ ही नहीं। वो कहते हैं कि एक औरत हमारे साथ सफ़र कर रही थी, वो हुवज से बोली कि तुम्हारे ऊँट की कीमत दिलाने की ज़मानत मैं देती हूँ। मैंने उस ऊँट खरीदने वाले का जमाले जहाँ आरा देखा है, उसका चेहरा अनवर
14वीं रात के चाँद की तरह दमकता है, वो तुम्हारे साथ दगा नहीं करेगा। अगले रोज़ अगली सुबह एक शख्स खजूरें लेकर हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ हूँ। आपने फरमाया है कि ये खजूरें खा कर देखना और जितना तुम्हारा हक है वो तोल लो। बस हमने खजूरें तोल लीं। ओमान के बादशाह जलंदी के मुताबिक खबर है कि जब उसे ये मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्लाम की दावत दे रहे हैं तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मुझे इस उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर इस बात ने दलालत यानी राहबरी की कि जब वो किसी भलाई का हुक्म देते हैं तो सबसे पहले खुद उस काम को करते हैं, और जब किसी चीज़ से रोकते हैं तो सबसे पहले आप तर्क फरमाते हैं। जब गालिब होते हैं तो इतराते नहीं और मगलूब होते हैं तो घबराते नहीं। इफ़ाए अहद करते और वादा निभाते हैं। बस मैं गवाही देता हूँ कि वो सच्चे नबी हैं। नफ्तविया ने आया करीमा यकादू ज़ईतहा युज़ीउ वलो लम तमससहु नारुन के तहत फरमाया है कि ये एक मिसल है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि जमाल मुस्तफ़ा ख़ुद आपके बरहक नबी होने पर दलालत करता है, ख़ुदा कुरान करीम भी ये ना बताए। इसलिए इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, लौ लम तकुन फ़ीही आयातुन मुबय्यनातुन लकाना मंज़रुहु यू नबी का बिलखबर। अब वक़्त आ पहुँचा है कि हम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत, वही और रिसालत का जिक्र करें और उसके बाद मौजज़ा कुरान की बात करें और उसके दलाइल व बराहीन की। फसल नंबर 1, इक़साम वही, नबूवत और रसालत। जानना चाहिए कि अल्लाह जल्ल शानहू इस बात पर कादिर है कि अगर वो चाहे तो अपनी कुदरत, अपने इस्मा, अपनी सिफ़ात और अपनी तकलीफ़ात शरिया का इल्म बग़ैर किसी वास्ते के अपने बंदों के दिलों में डाल दे, जैसा कि बाद अंबिया कराम के बारे में सुन्नतुल्लाह मज़कूर है। इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने आया करीमा वमा काना ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन की तफसीर में ज़िक्र किया है कि यह जायज़ है कि ये सब बातें अंबिया कराम तक किसी वास्ते के साथ पहुँचाई जाएँ जो अल्लाह का कलाम उन तक पहुँचा दे, और ये वास्ता ख्वा गैर बशर से जैसे मलाइका हज़रात अंबिया कराम के साथ या ख़ुद उनकी जिन्स से हो जैसे अंबिया कराम अपनी उम्मतों के साथ, और अक़ली लिहाज से भी इसकी ममानियत पर कोई दलील नहीं है। जब ये अमर जायज़ ठहरा और मुहाल नहीं है तो अंबिया कराम वो मौजज़े लेकर आए जो उनके सिद्क़ पर दलालत करते हैं। बस इन तमाम अमूर की तस्दीक वाजिब ठहरी जो अंबिया कराम लेकर आए, क्योंकि मौजज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहदी के साथ इस इरशाद बारी ताला के कायम मुकाम है कि मेरे बंदे ने सच फरमाया है। बस तुम इनकी अतात व इत्तबा करो, और अंबिया कराम जो कुछ फरमाते हैं मौजज़ा उसके सिद्क़ का गवाह है। इस सिलसिले में इतनी वजाहत ही काफ़ी है, और कलाम को तूल देना मकसद से खारिज है। जो उसका पूरा इल्म हासिल करना चाहे उसे चाहिए कि हमारे आइमा कराम रहम अल्लाह ताला की तसरीफ़ देखे, वहाँ से हासिल कलाम पाएगा। नबूवत तर्जमा। लफ्ज़ नबूवत को जिसने हमज़ा के साथ पढ़ा है तो ये अन्नबा से माखूज़ है और वह ख़बर है, और इस तावील पर आसानी के लिए इसे बग़ैर हमज़ा लिखते हैं, और इसका मायने यह है कि अल्लाह ताला ने उसे अपने गैब पर मतला फरमाया है और उसे ये बताया है कि वह नबी है, बस वो ख़बर देता है और ख़बर लेता है। इस सूरत में फ़ाइलुन मफ़ूल के मायने में है, या वो इस अमर की ख़बर देने वाला होता है जिसके साथ अल्लाह ताला ने उसे मबूस फरमाया, और इस चीज़ की इतला देता है जिस पर अल्लाह ताला ने उसे मतला फरमाया। फ़ाइलुन फ़ाइल के मायने हैं, और जिसने नबूवत को गैर महमूस पढ़ा है और उसके नज़दीक मायना ज़मीन की सतह मुर्तफ़ा है, यानी नबी का मर्तबा बहुत सतरीफ़, मुकाम बुलंद और अपने मौला के नज़दीक रफ़ीउल शान है। बस नबी के हक़ में दोनों किस्म के औसाफ ज़रूरी हैं। रिसालत। रसूल का मायनी मुरसिल यानी भेजा हुआ है। ये लुग़त में फ़ाउलुन के वज़न पर आता है और मुफ़ल के वज़न पर शाज़ व नाज़र ही इस्तेमाल होता है। रिसालत का मायनी यह है कि अल्लाह ताला ने उसे जिन लोगों की तरफ भेजा है उन तक उसके अहकाम पहुँचा दे। ये तताबे से मुश्तिक है जिसका मतलब पे दर पे और लगातार है। इसीलिए जा अन्नासु इरसालन का मतलब ये नहीं लेते कि एक दूसरे का ताबे हुआ, बल्कि एक के बाद दूसरा आया। लिहाजा रसूल पर यह लाजिम होता है कि वो उम्मत को बार बार तबलीग करे, और उम्मत के लिए ज़रूरी है कि उसका इत्तबा करे। उलमा कराम का इसमें इख्तलाफ है कि नबी रसूल का मायनी एक है या मुख्तलिफ। बाज़ हज़रात का कौल है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। उनके नज़दीक इनकी असल अन्नबा बमायनी ख़बर है। वो बुज़ुर्ग
इस आयत करीमा से इस्तदलाल करते हैं। वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूल वला नबीन, और हमने तुमसे पहले जितने रसूल या नबी भेजे। बस इरसाल उसके साथ ये साबित हो गया, इसीलिए वो कहते हैं कि हर नबी रसूल होता है और हर रसूल नबी होता है। दूसरे हज़रात कहते हैं कि एक वजह के तहत ये दोनों अलग अलग हैं, यानी नफ्स नबूवत में तो दोनों मुश्तरिक हैं, जबकि मनसब नबूवत हियल इतलाई अलल गैब वल एलामु बिखवास नबूवत विर राफ़ियात लिमारिफ़ात ज़ालिका व हौज़ी दराजातिहा, ये गैब पर मतला होने और नबूवत के ख़वास से लोगों को ख़बरदार करना है, या उसकी मार्फत के लिए रिफ़त और उसके दर्जात हासिल करने का नाम है। लेकिन रसूल के फ़राइज़ रसालत की ज़्यादती के बायस जो लोगों को डराने और मतला करने से ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों नबी व रसूल के मायने में कुछ फ़र्क वाक़या हो जाता है। अगर नबी और रसूल एक ही चीज़ होते तो बलीग कलाम में एक चीज़ की तकरार मुस्तहसन शुमार नहीं की जाती। बस इस ख्याल को पेश करने वाले हज़रात फरमाते हैं कि मज़कूरा आयत का मायने ये है कि नहीं भेजा उम्मत की तरफ कोई रसूल या नबी ऐसा जो किसी की तरफ हमने भेजा ना हो। बाज़ उलमा कराम की राय है कि वो रसूल होता है जो नई शरीयत लाए, और जो शरीयत ना लाए वो नबी होता है, रसूल नहीं होता। अगरचे अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुँचाने और अज़ाब इलाही से डराने का काम करेगा। सबसे सही नज़रिया जिस पर उम्मत मुहम्मदिया का जमे गफ़ीर है यह है कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। और सबसे पहले रसूल अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और सबसे आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी कदर है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल-मुतवफ़ी 32 हिजरी की हदीस में है कि एक हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 या कमोबेश है, और ज़िक्र फरमाया कि इनमें से 313 रसूल हैं, और उनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उलमाए मुहक्किकीन के नज़दीक नबूवत व रसालत ना नबी के लिए ज़ाती है और ना ज़ाती वसफ़। करामिया फ़िरके वालों ने इस सिलसिले में इख्तलाफ किया है, जबकि उनके तूल तवील बयानात सरासर नाकाबिल एतमाद हैं। वही लफ्ज़ वही की असल इसराउ है, जिसका मायनी है जल्दी करना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से कोई हुक्म नाजिल होता तो आप उसको लेने में जल्दी फरमाते थे। बाएं वजह इसका नाम वही रखा गया, और इल्हामात की कई इक़साम को भी वही से मुशाबहत रखने के बायस वही के नाम से मासूम किया गया है, और ख़त को भी कातिब के हाथ की तेज़ी के बायस वही कहा गया है। और इसी सिलसिले में ये इरशाद बारी ताला है, फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहु बुकरतम व इशियन, तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो, यानी इशारा अमूमी में इनसे ये बात कही। इनका मतलब लिखना भी बताया गया है। इन हजरात का ये मकूला है अलवहा यानी जल्दी करो जल्दी करो। ये भी कहा गया है कि वही की असल सुर अख्फा है, यानी राज़ो न्याज, इसीलिए अलहाम को भी वही के नाम से मौसूम किया गया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इन्ना शयातीना ला युहूना इला औलियाइहिम, बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में डालते हैं। इसका मतलब यही है कि इनके दिलों में वसवसे डालते हैं। ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, व औहैना इला उम्मे मूसा, और हमने मूसा की माँ को इल्हाम फरमाया, यानी उनके दिल में ये बात डाली। इसी तरह इरशाद बारी ताला, वमा काना ली बशरिन अय्युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन से बात मुराद है जो बग़ैर वास्ते के उसके दिल में डाली जाए। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।